दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सबका केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत परिवार में। और आज हम सब लोग संस्था के प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि हमारे समस्त जो सदस्य हैं, रजिस्टर्ड सदस्य हैं या ऐसे सदस्य जो हमारी संस्था की सदस्यता लेने वाले हैं, उन्हें यह ज्ञात हो सके कि संस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। और यदि आप सबको लगता है संस्था सही उद्देश्य पर काम कर रही है, तो आप सबका सहयोग भी संस्था के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं, तो संस्था का प्रथम मिशन और विजन ही है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार व संविधान के बारे में सिखाएं, वो भी निःशुल्क माध्यम से। आप सबके सहयोग से, संस्था के सहयोग से हम सभी लोग मानवाधिकार व संविधान निःशुल्क रूप से सीख पाए, सिखा पाए, यह संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पर एक मेरा छोटा सा प्रश्न भी है, क्या संस्था सही उद्देश्य पर काम कर रही है? क्योंकि संस्था का ये मानना है, यदि भारत के नागरिक अपने मौलिक अधिकार को जानते हैं, संविधान उनको क्या क्या पावर देता है इसको जान जाते हैं, तो मुझे लगता है और संस्था को भी यह लगता है कि हम अपराध के ग्राफ को भी कम कर पाएंगे, साथ ही साथ समस्त देश के निवासियों के बीच में हम एक प्रेम और सौहार्द की भी भावना लेकर के आएंगे, जो देश प्रेम के रूप में उभरेगी। संस्था इसलिए मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देना चाहती है, क्योंकि संस्था का मानना है हर सदस्य अपने मौलिक अधिकार को जाने, ताकि उस सदस्य के साथ पर कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में भी, किसी भी प्रकार का मिसयूज ना किया जा सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जब हमको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो कई सारे अराजक तत्वों के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारे आपके अधिकारों का हनन किया जाता है। तो संस्था यह चाहती है कि हर नागरिक को अपने अधिकार के बारे में पता हो, जो कि इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष कुल खानदान में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मानव के रूप में पैदा होते हैं। तो हर मानव को हमारा संविधान अधिकार देता है, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 35 तक स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो संस्था ने यह उद्देश्य बनाया कि हम अपने समस्त देशवासियों को मुफ्त में मौलिक अधिकार व संविधान की जानकारी देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो द्वितीय और प्रमुख महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो यह है नारी सुरक्षा। संस्था का यह मानना है कि हमारे समाज में, हम सबके परिवार में जितनी भी नारियां हैं, यह केवल घर में रहने के लिए नहीं है, यह केवल घरेलू कार्य करने के लिए नहीं है, बल्कि इनको भी इस समाज में उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक पुरुष वर्ग को मिलता है। साथ ही साथ संस्था का यह भी मानना है, जिस प्रकार से हम सभी लोग अपने परिवार की नारी का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश में निवास करने वाली समस्त नारियों का सम्मान होना चाहिए। समस्त नारियों को सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। किसी नारी को पुरुष समाज में आने के बाद यह महसूस नहीं होना चाहिए कि अब हम असुरक्षित हैं। तो इसमें हम सबकी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, चाहे इनकी शिक्षा की बात हो, चाहे इनको सशक्तिकरण की बात हो, इनको हर जगह पर सम्मान मिलना चाहिए। यह संस्था का द्वितीय विजन है। साथ ही साथ संस्था अपने रजिस्टर्ड सदस्यों के लिए आर्थिक सहायता अभियान भी चला रही है, जिससे हम अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर के आए। और आर्थिक सहायता अभियान के बारे में आपको विशेष जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। इसके साथ साथ संस्था बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है, जो कि है गरीब बच्चियों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए। ऐसी बच्चियां, ऐसी महिलाएं जो स्पेशली पीरियड के समय में सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती हैं, उनका बजट इतना नहीं होता है कि वह नैपकिन को परचेज कर पाए, ऐसी बच्चियों को संस्था अपने सदस्यों के माध्यम से चिन्हित करके हर महीने निःशुल्क में सैनिटरी पैड देने का भी कार्य करेगी। इसके साथ साथ
संस्थान ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि भारत जो है यह कृषि बाहुल्य क्षेत्र में भी आता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि कार्य भी किया जाता है। इसलिए संस्था ने यह निर्णय लिया हुआ है कि हम अब तकनीकी कृषि के क्षेत्र में भी काम करेंगे, टेक्निकल एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में काम करेंगे, जहां से किसानों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे आप कम जमीन कम पानी में भी अच्छी फसलों को उगा सकते हैं, टेक्निकल तरीके से खेती कर सकते हैं और एक बढ़िया मुनाफा अर्न कर सकते हैं। सबसे सौभाग्य की बात यह है कि हमारे देश की जो सरकार है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने भी हर ब्लॉक में, हर खंड में कृषि ऑफिस का भी निर्माण किया हुआ है, कृषि अधिकारियों की नियुक्ति किया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों के हित में तो आती हैं, किसानों के पास तब तक नहीं पहुंचती जब तक वो चली नहीं जाती है। मतलब योजना आती है, जब जा चुकी होती है तब जाकर के हमारे किसान भाइयों को, कृषि करने वाले लोगों को पता चलता है कि कोई गवर्नमेंट की योजना आई थी जो किसान के हित में थी। तो संस्था ने यह निर्णय लिया हुआ है कि ऐसी कोई भी योजना आती है तो हम अपने सदस्यों के माध्यम से अपने भारत के जो किसान हैं, जो भारत के निवासी किसान हैं, जो पूर्ण रूप से खेती करने का काम करते हैं, इन किसानों को उन योजनाओं के बारे में सबसे पहले अवगत कराएंगे और कृषि अधिकारियों के साथ मिल करके एक अभियान चला करके किसानों के पास तक उन योजनाओं को पहुंचाएंगे, ताकि हमारे किसान भी उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पाए और जो भी कृषि के उपकरण आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसानों हेतु, उन उपकरणों को भी किसानों के पास तक पहुंचाया जा सके। कृषि अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा, किसानों का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि हम अच्छे तरीके से कृषि करके एक डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएं किसानों को, जहां से वो उनका जो प्रॉफिट का सोर्स है उसको बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण कदम संस्था अगला उठाने जा रही है, जो है तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल नॉलेज। तकनीकी शिक्षा में संस्था अपने देश के जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उनके गार्जियन के पास इतना पैसा नहीं कि उनको पढ़ा पाए, संस्था ये चाहती है कि हम अपने देश के ऐसे असहाय, ऐसे कमजोर बच्चों को निःशुल्क में कंप्यूटर की शिक्षा, सिलाई कढ़ाई बुनाई की शिक्षा, सौंदर्य प्रशिक्षण की शिक्षा, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे कई सारे कार्य हैं जो उनको निःशुल्क में सिखाया जाए और सिखाने के बाद फिर संस्था के ही माध्यम से उनको रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जाए। तमाम जो हमारे नेक्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, जहां पर हम टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने वाले हैं अपने बच्चों को, जहां पर सिखाने वाले हैं गरीब समाज के बच्चों को, इन बच्चों को सिखाने के लिए जो फर्स्ट बैच से बच्चे निकलने वाले हैं, इन्हीं को एज अ ट्रेनर की नियुक्ति भी दी जाएगी, ताकि इनके माध्यम से हम और बच्चों को सिखा पाए और इनको संस्था के द्वारा एक उचित अमाउंट भी दिया जाएगा, ताकि इनका भी भरण पोषण हो सके। साथ ही साथ संस्था बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रही है लघु उद्योग के क्षेत्र में। संस्था को एमएसएमई के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था छोटे छोटे इकाइयों का निर्माण करेगी, छोटे छोटे लघु उद्योग के प्लांट लगाएगी, जिसमें मसाले का प्लांट हो गया, डेयरी का प्लांट हो गया, वाटर का प्लांट हो गया, ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो संस्था लगाने वाली है। और इन प्लांट्स में संस्था के रजिस्टर्ड जो सदस्य हैं, जिनके पास उस प्लांट से संबंधित नॉलेज होता है, इनकी ही नियुक्ति की जाएगी और इन्हीं के देख रेख में वह प्लांट चलेगा। सबसे अच्छी बात यह है संस्था की कि उस प्लांट का देख रेख करने वाले हमारे जो भी सदस्य होंगे, उन सदस्यों को हर महीने उस प्लांट से जितना भी प्रॉफिट आने वाला है, उस प्रॉफिट का 25% अमाउंट उन सदस्यों को रिलीज किया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी मजे की बात यह है, यदि जो उस प्लांट का देख रेख करने वाले सदस्य हैं, वह चाहे तो उस प्लांट को अपना भी बना सकते हैं। उसके लिए भी संस्था ने एक व्यवस्था बनाया हुआ है। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि संस्था ने किसी प्लांट का निर्माण किया और उस प्लांट के निर्माण में लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आया। ये एक मानक है समझने के लिए। तो संस्था क्या करती है, उस प्लांट पर जो 10 लाख रुपए का खर्च आता है, उसका इन्वेस्टमेंट संस्था स्वयं करती है। ये हमारे सदस्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उस प्लांट से जो सदस्य देखभाल करने वाले, जितना भी प्रॉफिट उनको हर महीने प्राप्त हो रहा है, वो चाहे तो उस प्रॉफिट के अमाउंट से एक नियमित
ईएमआई बनवा सकते हैं। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक प्लांट 10 लाख रुपए का लगा, हर महीने उस प्लांट से टोटल 50,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, और सदस्य जो हमारे उसके देख रेख करने वाले उनको 25% जा रहा है, जिसका मतलब 12,500 रुपए उनको जा रहा है। तो वो चाहे तो उस 12,500 रुपए में से 5,000, 6,000, 2,000, 4,000 जितने भी रुपए की ईएमआई बनवाना चाहे वो एक ईएमआई का पैकेज ले सकते हैं। अब उन्हें क्या करना होगा, उस 10 लाख रुपए से उस अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाएगा। जितने मंथ निकल करके आएंगे उतने मंथ तक उनको वह निश्चित अमाउंट जमा करना होगा संस्था के खाते में। संस्था क्या करेगी, जिस दिन उनका फाइनल अमाउंट जमा हो जाता है, वो चाहे तो बीच में सारा अमाउंट भी जमा कर सकते हैं या धीरे धीरे प्रॉफिट में से ही जमा कर सकते हैं। जिस दिन वो प्राइमरी जो अमाउंट है उसको जमा कर देते हैं तो उनको अलग से कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। संस्था उनके साथ एग्रीमेंट करती है। अब उस प्लान को 100% अंडरटेकिंग में उस सदस्य के करती है, एक छोटी सी कंडीशन के साथ में। वो कंडीशन ये होगी, जिस प्रकार से 25% प्रॉफिट उस सदस्य को जा रहा था, 75% प्रॉफिट संस्था को आ रहा था, अब वो अपोजिट हो जाएगा। अब उस सदस्य को 75% का प्रॉफिट जाएगा और 25% का प्रॉफिट उस सदस्य को हर महीने संस्था के खाते में डोनेट करना होगा, दान करना होगा, ताकि संस्था आए हुए पैसे से और भी सदस्यों की मदद कर पाए। तो इस प्रकार से जो भी प्लांट का काम संस्था करेगी हर जगह अप्लाई होता है। इसके साथ साथ संस्था बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रही है अपने किसानों के लिए या ऐसे सदस्यों के लिए जो पशुपालन या फिर मछली पालन का कार्य करते हैं। तो संस्था के द्वारा उनको निःशुल्क में पशु प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो मछली पालन करने वाले सदस्य हैं उनको निःशुल्क में जो है मछली के बच्चे, उनको खाने के लिए चारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोनों ही लोगों के लिए कंडीशन ये है कि प्रॉफिट का 25% या जो दुधारू पशु हैं वो दुधारू पशुओं के लिए 70% दूध जो होगा वो किसान का होगा जो उनका देखभाल करेंगे, और 30% जो दूध होगा वो संस्था के द्वारा चिन्हित की गई डेयरी पर पहुंचाना होगा, ताकि संस्था जो है और किसानों की भी मदद कर पाए और सदस्यों की भी मदद कर पाए। और जो मत्स्य पालन वाले हमारे सदस्य हैं उनको टोटल प्रॉफिट का 25% संस्था देने वाली है, केवल देख रेख करने के लिए। तो इस प्रकार से कई सारी योजनाएं संस्था की इन फ्यूचर आने वाली हैं। अगले क्रम में अगर हम बात करें तो संस्था एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है स्वास्थ्य छूट कार्ड का। हमारा जो ये आईडी कार्ड संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है, यह आईडी कार्ड हमारा पहचान पत्र तो होता ही होता है जो पहचान कराता है कि हम इस संस्था के सदस्य हैं। इसके साथ साथ यह स्वास्थ्य छूट कार्ड के रूप में भी कार्य करता है। वर्तमान समय में संस्था ने ट्रायल के लिए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जेपी हॉस्पिटल के साथ में टाई अप किया हुआ है। इस हॉस्पिटल में संस्था के कोई भी सदस्य जाते हैं अपने किसी भी रिलेटिव को लेकर के या स्वयं वो बीमार होते हैं तो उसका इलाज करवाने जाते हैं, तो वहां पर ट्रीटमेंट में उनको 30% तक का छूट प्राप्त होगा जो भी उनकी बिल बनती है। वो किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करवाते हैं, ये सबसे बोनस पॉइंट है संस्था के द्वारा। और संस्था ने यह भी विजन बनाया हुआ है, यदि एक ब्लॉक में हमारे सदस्यों की संख्या 2,000, 4,000, 5,000 तक पहुंचती है तो हम उस ब्लॉक में भी चल रहे अच्छे हॉस्पिटल के साथ में टाई अप करने का काम करेंगे, ताकि हमारे सदस्यों को भरपूर तरीके से स्वास्थ्य का भी लाभ मिल पाए और इसके साथ साथ कम पैसे उनका खर्च हो। इस पर भी संस्था ध्यान दे रही है। इन फ्यूचर जब संस्था के पास अच्छी मात्रा में फंड होगा तो संस्था अपना स्वयं का हॉस्पिटल बनाना शुरू करेगी, जहां पर अधिक मात्रा में छूट दिया जाएगा और गरीब सदस्यों के लिए निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था की जाएगी। यह भी व्यवस्था संस्था लेकर के आ रही है। अगले क्रम में हम बात करते हैं जो संस्था बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, वह है यातायात सुरक्षा व बिजली पानी की सदुपयोगिता। यातायात सुरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो आज के समय में जो वर्तमान का समय है, हमारे आपके जान पहचान के बहुत सारे सदस्यों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन यातायात के नियमों की जानकारी नहीं है। बहुत सारे सदस्य क्या करते हैं, गलत तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। वो कोई टेस्ट ड्राइव नहीं देते हैं, वो किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देते हैं, वो कुछ ब्रोकर्स और दलालों के माध्यम से अपना कार्ड बनवा लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, जिसके माध्यम से उनका ड्राइविंग लाइसेंस तो बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस की होने वाली चालान से तो वो बच जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय का जो हमारा यातायात का नियम है उसकी जानकारी ना होने की वजह से
फिर कई सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो फिर एक अनहोनी का कारण बन करके आती हैं, सदस्यों को जान माल दोनों का नुकसान हो जाता है। तो संस्था ने यह विजन बनाया हुआ है कि हम अपने देश के जो ऐसे सदस्य हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है या नहीं भी बना हुआ है, तो भी हम उनको यातायात के नियमों को फ्री में सिखाएंगे, ताकि उनके साथ जो इस प्रकार पर रोड पर घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ये ना हो या कम से कम हो, इस पर भी संस्था ने एक व्यवस्था बनाया हुआ है। इसके साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण कदम संस्था उठाने जा रही है, बिजली व पानी की सदुपयोगिता। हम सब लोग देखते हैं आज के समय में यदि हमें एक गिलास पानी की आवश्यकता है तो उस पानी को भी निकालने के लिए हम सब लोग समरसिबल या मोटर का प्रयोग करते हैं, और जहां पर नल लगा हुआ उस नल का भी प्रयोग किया जाता है। पानी के नल को हम खोल देते हैं, एक गिलास पानी लिया, इस्तेमाल कर लिया, पी लिया, उसके बाद भी नल को बंद नहीं करते हैं, मोटर चलता रहता है, अनायास पानी गिरता रहता है। ये नहीं होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जो आज के समय में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें गर्मियों के समय में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, नहाने की तो बात ही अलग है। तो इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो बिजली की सदुपयोगिता की जगह पर उसकी दुरुपयोगिता करते हैं, क्योंकि अगर हम रूम में नहीं हैं तो रूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं चलना चाहिए। हमने देखा है यदि एसी लगी हुई है तो एसी चल रही है, रूम के अंदर कोई नहीं है, बल्ब जल रहा है, रूम के अंदर कोई नहीं है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी ना हो। ऐसे अगर हम करते हैं, हम एसी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद करके रखते हैं, रूम के अंदर नहीं है तो बल्ब को बंद करके रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करके रखते हैं। इससे हम अपने देश को भी डेवलप करेंगे और अपने बिजली के बिल को भी बचा पाएंगे, और जो बिजली से संबंधित समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से भी निदान प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें भी संस्था का एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ साथ संस्था गरीब बच्चियों के लिए, ऐसी बच्चियां जिनके पास माँ बाप नहीं है या हैं भी तो उनके कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उनके लिए शादी विवाह अनुदान की व्यवस्था लेकर के आ रही है, जिस अनुदान में उनको आर्थिक रूप से सहयोग किया जाएगा उनके शादी विवाह में भी। इसके साथ साथ संस्था इन फ्यूचर, भविष्य में जब संस्था के पास अच्छा फंड होगा तो संस्था क्या करने वाली है, सामुदायिक शादियों का आयोजन करवाने वाली है, जिसमें एक साथ में कई सारे जोड़ों को आमंत्रित किया जाएगा और उनकी शादी संस्था के बैनर के तले होगी। उनके कन्यादान करने का काम संस्था और संस्था के पदाधिकारी स्वयं करेंगे। इसके साथ साथ जो घरेलू सामान होते हैं एज अ गिफ्ट के रूप में संस्था उनको भी देने का काम करेगी। साथ ही साथ इन सभी शादियों में संस्था एक और आह्वान लेकर के आएगी कि हमें दहेज मुक्त शादी करने की आवश्यकता है। किसी भी परिवार के ऊपर बोझ ना दिया जाए, बल्कि उनको मुफ्त में एडवाइस किया जाए कि आप दहेज ना लीजिए, ना ही दहेज दीजिए, ऐसी शादियां करिए। संस्था इसको भी प्रमुखता देने वाली है, जिसमें आप समस्त सदस्यों का भी सहयोग चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न और आता है, क्या संस्था यह कार्य सही करने जा रही है? दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए? इस विषय पर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ संस्था एक और अभियान लेकर के आ रही है, हमारे समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो विधवा हैं और जो विकलांग हैं, इनको डेवलप करने के लिए संस्था एक पेंशन की व्यवस्था बनाने जा रही है, एक आर्थिक सहयोग की व्यवस्था बनाने जा रही है, जहां से इनको हर महीने 200, 500, 1000 जो भी संस्था के पास फंड होगा, इस प्रकार से इनको चिन्हित करके हर महीने दिया जाएगा, ताकि इनको किसी के भी सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, इनका गुजारा आराम से हो सके। तो ये हमारे कुछ प्रमुख अभियान है जो संस्था शुरुआत कर चुकी है। इसके साथ साथ संस्था अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चलाती है, जहां पर सिखाया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जैसे मतदान के समय में मतदान जागरूकता अभियान। इसके साथ साथ अगर कोई बीमारी आ रही है, बड़े लेवल की बीमारी है, तो उसमें अभियान चला करके ये सिखाया जाएगा कि इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाए। ऐसे अभियान चलाए जाएंगे कि हम अपने समाज को डेवलप कैसे कर पाए, अपने समाज में जो कुरीतियां हैं, जो ज्वेलसी की भावना है, जो एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं, ये ईर्ष्या को कैसे खत्म किया जाए, इस प्रकार के कई सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। साथ ही साथ
संस्था हर वो काम करने के लिए तैयार है जिस कार्य से, जो कार्य लीगल हो उसको करने से यदि हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होता है तो संस्था 100% वो कार्य करेगी जिससे हमारे देश का विकास हो। तो ये संस्था के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अलावा भी कई सारे उद्देश्य हैं। क्योंकि संस्था अभी उन उद्देश्यों पर काम नहीं कर रही है, इसलिए हम आपके साथ में उन उद्देश्यों पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे हम अपने समाज को व अपने देश को डेवलप कर पाए। तो आई होप जो हमने अपने उद्देश्य के बारे में आज आपसे बात किया, आप समझ चुके होंगे, क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कहीं से भी लगता हो कि उद्देश्य को समझने में कोई समस्या है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं या फिर हमारे कार्यालय पर भी विजिट करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवाधिकार।